नमस्कार दोस्तों। अगर आप जॉब करते हो तो आप टीडीएस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट हो और जॉब नहीं करते हैं तो भी आपने इस टर्म के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ऐसे सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे, जिनके जवाब हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज हम टीडीएस के बारे में जानते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब स्रोत पर कर कटौती। टीडीएस इनकम टैक्स को आंकने का एक तरीका है। अगर टीडीएस इनकम टैक्स से ज़्यादा होता है तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है, और अगर टीडीएस कम होता है तो एडवांस टैक्स या सेल असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है। टीडीएस का मकसद क्या है? टीडीएस शुरू करने का मकसद सोर्स पर ही टैक्स काट लेना होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स कट कर उस व्यक्ति को बाकी धनराशि दी जाती है, तो टैक्स के रूप में कटी गई रकम टीडीएस कहलाती है। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स कलेक्ट करती है। अब सवाल यह होता है कि टीडीएस किस आय पर काटा जाता है। टीडीएस अलग अलग तरह के इनकम सोर्सेज पर काटा जाता है, जैसे सैलरी हो, किसी इन्वेस्टमेंट पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर। हर इनकम और हर लेन देन पर टीडीएस लागू नहीं होता है। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप एक भारतीय हैं और आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो इस पर जो इनकम होगी उस पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा। लेकिन अगर आप एक एनआरआई है तो इस फंड से होने वाली इनकम पर आपको टीडीएस चुकाना पड़ेगा। एक बात और जान लेते हैं, डिडक्टर और डिडक्टी कौन होते हैं। टीडीएस काटने वाले को डिडक्टर कहा जाता है। पेमेंट देने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टीडीएस सरकार के खाते में जमा कराए। जिस व्यक्ति को टैक्स काट कर पेमेंट मिलता है उसे डिडक्टी कहते हैं। हर डिडक्टर को यह टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके ये बताना ज़रूरी होता है कि उसने कितना टीडीएस काटा और सरकार को जमा कराया। एक और सवाल है, कैसे कटता है टीडीएस? ऐसा कोई भी संस्थान जो टीडीएस के दायरे में आता है और पेमेंट देता है, वो एक फिक्स अमाउंट टीडीएस के रूप में काटता है। आयकर कानून के अनुसार टीडीएस की अलग अलग रेट तय है, जो भुगतान की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को ये टैक्स काट कर पेमेंट दिया जाता है उसे टीडीएस कटने का सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। इस टैक्स का टीडीएस क्लेम उस फाइनेंशियल ईयर में किया जा सकता है। टीडीएस कितनी आय पर कटता है? एक निश्चित राशि से ज़्यादा भुगतान पर ही टीडीएस कटता है। आयकर विभाग द्वारा सैलरी, ब्याज आदि पर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक साल में एफडी से 10,000 से कम का ब्याज मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं चुकाना पड़ेगा। टीडीएस से कैसे बचा जा सकता है? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स छूट की सीमा से नीचे है तो वो व्यक्ति अपने नियोक्ता से टीडीएस फॉर्म 15G और 15H भर के टीडीएस नहीं काटने के लिए कह सकता है। आज हमने टीडीएस के बारे में जितनी बात की है उससे
आपके लिए टीडीएस को समझना आसान हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि टीडीएस से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आने के साथ साथ आपके लिए उपयोगी भी ज़रूर साबित होगी। आप सबने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।